तेलंगाना के सूर्यापेट में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा सुबह करीब 5 बजे का बताया जा रहा है, जब बस में 42 से ज्यादा यात्री सवार थे। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन के कड़े आव्रजन नियमों के बीच अमेरिका ने दुनिया भर में वीजा अपॉइंटमेंट पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए यह कदम उठाया गया है। जिन लोगों के इंटरव्यू पहले से तय थे, उन्हें तारीख बदलने की जानकारी दी जा रही है। माना जा रहा है कि इस फैसले से कानूनी रूप से अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये संगठन बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का विरोध करते हैं और देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम सेनानियों के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि आज संविधान को बचाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। इस बयान के बाद देश में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होने के बाद दोनों देशों ने शांति बहाली का स्वागत किया है। इस बीच बीजिंग ने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह सामान्य करने के लिए एक पैकेज समाधान का प्रस्ताव दिया है। राजनयिक स्तर पर चल रही बातचीत के बाद सीमा से सेनाएं पीछे हटने से दोनों तरफ राहत है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पूरी तरह भरोसा बहाल होने में अभी और वक्त लग सकता है। हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का सफर बेहद निराशाजनक रहा है। अर्जेंटीना के हाथों मिली 5-3 की हार ने टीम की कई बड़ी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन मौके गंवाए, वहीं डिफेंस की ढीली कमान और फैसले लेने में हुई देरी हार की मुख्य वजह बनी। इस खराब प्रदर्शन के बाद अब टीम के कोच और प्रबंधन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी इंटेल को बड़ा झटका लगा है। सीपीयू मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी गिरकर 70% से भी नीचे आ गई है, जो पिछले 31 वर्षों में सबसे कम है। वहीं दूसरी तरफ इसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी एएमडी ने गेमिंग कंसोल और सर्वर चिप्स की बढ़ती मांग के दम पर 30.7% की रिकॉर्ड हिस्सेदारी हासिल कर ली है। टेक विश्लेषकों का मानना है कि इंटेल के लिए यह दौर काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की पत्नी प्रिसिला चान द्वारा संचालित द प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहा है। पिछले 10 सालों से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाला यह स्कूल चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव से फंडिंग रुकने के कारण बंद हो रहा है। इसके साथ ही स्कूल का शैक्षणिक प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। अब यहां पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। ओडिशा मानवाधिकार आयोग ने एक बेहद संवेदनशील मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के दस्तावेजों में उनके माता पिता के काल्पनिक या गलत नाम दर्ज होने का मामला सामने आया है। इसके कारण इन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने और उच्च शिक्षा में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आयोग ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। दिल्ली के सबसे बड़े लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 70 अतिरिक्त बेड तैयार किए गए हैं। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि वे खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों को हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देश के दिग्गज कारोबारी समूह रिलायंस अब एल्यूमीनियम सेक्टर में उतरने की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इस क्षेत्र में बड़ा निवेश करने पर विचार कर रही है। इससे पहले अडानी ग्रुप भी मेटल और एल्यूमीनियम सेक्टर में भारी निवेश की घोषणा कर चुका है। अगर रिलायंस इस क्षेत्र में कदम रखती है, तो भारतीय बाजार में दोनों बड़े उद्योगपतियों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है।